नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में इस समय बारिश ने काफी खतरनाक रूप ले लिया है। उत्तराखंड के कई जिलों में इस समय भारी बारिश हो रही है और कई जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सुझाव दिया है या सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, जब तक बहुत जरूरी हो आप लोग यात्रा ना करें। आप लोग जहां हैं वहीं पर ठहर जाएं। आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा को इस समय स्थगित कर दिया गया है। ऋषिकेश से आगे जो है चारधाम के लिए जाने वाले यात्रियों को ऋषिकेश पर रोका ही जा रहा है। इसके अलावा कहा गया है कि चारधाम यात्रा के ऋषिकेश से आगे जो भी मार्ग है वहां पर जो लोग जहां पर रुके हैं वहीं पर रुक जाए, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि आने वाले समय में जो बारिश है वो खतरनाक रूप ले सकती है और कई जगहों पर ऐसी अनहोनियां हो सकती है। कई जगहों पर जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से कई जगहों पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर चट्टानें गिर गई हैं या वहां पर मलबा वहां पर इकट्ठा हो गया और लगातार वहां पर बोल्डर गिरने या पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे कि कोई बड़ी अनहोनी होने की आशंका है। इसलिए एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में पिछले 2-3 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में जो पूरी बारिश है इससे 10 जुलाई से पहले कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जो उत्तराखंड मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके मुताबिक जो आज चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर के कई जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। ऐसे में ये एक तरीके से अलर्ट जारी किया गया है कि लोग सावधानियां बरत रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी अपनी तरह से पूरी तरीके से तैयारियां कर रखी हैं। जिला प्रशासन को सीएम धामी ने आदेश दिए हैं कि वो सतर्क रहे और इस तरह की घटनाओं से निपटने में किसी भी तरह की कोताही ना बरते। वहीं बात करें तो देहरादून जो है, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां भी कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तराखंड में जो मानसून है, हमने देखा गया है कि पिछले जो करीबन 3-4 सालों से अगर हम देखें तो मानसून के दौरान उत्तराखंड में हालात काफी खराब हो जाते हैं। यहाँ कई तरह की आपदाएं इस दौरान देखने को मिलती हैं, चाहे वो नदी नालों में जो उफान आता है, जो नदी नालों में काफी ज्यादा पानी आ जाता है, उसकी वजह से जो कटान हो रहा है आसपास, उसकी वजह से कई सड़कें ध्वस्त हो जाती है। कल हमने देखा कि किस तरह से रामनगर के मोहान के पास एक जो पुल था वो बारिश की भेंट चढ़ गया और बारिश में वो पुल बह गया। इसकी वजह से जो रानीखेत और रामनगर को जो जोड़ने वाला मार्ग है उसको डाइवर्ट करना पड़ा, वहां रास्ता बंद हो गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में इस समय अधिकांश जो सड़कें हैं कुमाऊं क्षेत्र में बंद हो गई हैं। हल्द्वानी से आगे जो कुमाऊं को जोड़ने वाले मार्ग है वहां पर कई जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो है कि कई तरीके से यातायात रुक गया है, सड़कें वहां पर टूट गई हैं, वहां पर कई जगहों पर मलबा आया हुआ है और कई जगहों पर चट्टानें गिरी है। इस वजह से इन रास्तों को बंद कर दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो वो सफर ना करें। पर्यटकों को खास तौर पर ये कहा गया है कि वो कुछ दिनों तक अपनी यात्राओं को टाल दें और उत्तराखंड की तरफ ना आए। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम लोग इन आपदाओं के लिए पहले से तैयार क्यों नहीं होते, जब हमें पता है कि मानसून हर साल आता है, मानसून में ऐसी बारिश होती है, कई जगहों पर खतरनाक तरीके से बारिश हो जाती है और उसकी वजह से अच्छे खासी जो नुकसान है हमें आर्थिक तौर पर देखना पड़ता है। इसके अलावा जान माल के नुकसान की जो बात करें तो वो भी हमारे सामने आती है। हमने हाल में देखा होगा किस तरह से उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी थी उसमें करीब 10 से 12 लोगों के इस वजह से इसमें मारे जाने की भी हमारे बात सामने आई थी। और इसके बाद जब बारिश के बाद उम्मीद थी कि जो जंगलों में लग रही आग है उससे काफी राहत मिलेगी। बताया गया था इस साल आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड के कई इलाकों में वैसी बर्फबारी नहीं हुई जैसी होती है। इस वजह से बताया गया कि उत्तराखंड में जल संकट हमने कई जगह देखा। जून के महीने में हमने देखा कि कई जगहों पर पहाड़ों में ऐसी बहुत कम नजारे होते हैं कि टैंकरों से पहाड़ों में पानी लोगों को बांटना पड़े। बारिश के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि अब राहत मिलेगी और लेकिन जिस तरह से बारिश ने खतरनाक रूप अब ले लिया है उसने और भी ज्यादा चिंताएं बढ़ा दी है। कई जगहों पर इतने हालात खराब है कि आपको बताया नहीं जा सकता कि बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कई जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों की दीवारें घरों की टूट गई हैं, उनके आसपास के जो रास्ते हैं वो टूटे हैं, मलबा इकट्ठा हो गया है। लोगों के लिए अच्छी खासी मुसीबतें हो गई है। जो उनके पशुधन है ऐसे में वो उन्हें बाहर घास चराने के लिए भी नहीं ले जा सकते हैं और जिन जगहों पर वो रहते हैं उनके पशु, वहां पर भी एक संकट सा सामने नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग काफी सावधानी के साथ और संवेदनशीलता के साथ इस पर काम करें और आगे के लिए भी ये हम लोग तैयारी रखें। खासतौर पर सरकार को ये देखना होगा कि जो हम देखते हैं कि आए दिन जिस तरह से सड़कों के टूटने की खबरें आ रही हैं, आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि मलबा सड़कों पर गिर रहा है। खासकर जो हाईवे चारधाम यात्रा का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पर देखा गया है कि मानसून के दिनों में
काफ़ी ऐसी घटनाएं होती है। और एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए यातायात को आसान बना रहे हैं, आवागमन को, लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आएंगी और अधिकांश जो जैसे मानसून की बारिश है या थोड़े ही समय में जैसे हल्की कोई भारी बारिश किसी इलाके में हो जाती है, वहां हम देखते हैं कि ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाते हैं या जो स्थानीय जो रास्ते हैं या स्थानीय सड़कें हैं वो बंद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके की हमारे लिए भी चेतावनी है कि अगर हम सड़कें बनाएं, लेकिन सड़कें बनाने के साथ साथ हम इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि उसमें हम लोग पर्यावरण के संतुलन को कितना ध्यान दे रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हिमालय के जो पहाड़ है वो सबसे ताजे पहाड़ों में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर निर्माण कार्य करने से पहले काफी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए, चाहे वो कोई सा भी, चाहे वो टनल प्रोजेक्ट का काम हो या फिर कोई हम लोग जो प्लांट हम लोग बिजली के लगा रहे हैं उनको बनाने से पहले हमें इस तरफ पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। जोशीमठ जैसी आपदा हम लोगों के सामने आ चुकी है, 2013 में केदारनाथ जैसी भयानक आपदा हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद भी हम लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और हमेशा ये कहा जाए कि विकास की दुहाई देकर जो लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में जिस तरीके से पूरी तरीके से पहाड़ों को खोद दिया गया है, हम कह सकते हैं खनन के नाम पर पहाड़ जिस तरह से खोदे जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक खतरनाक संकट है। और जब मानसून की बारिश होती है या किसी कारणवश अधिक वर्षा हो जाती है तो उसमें हम देखते हैं कि कैसी आपदाएं आती है और उस समय हम लोग बिल्कुल बेबस नजर आते हैं, हमारी तैयारियां उस तरीके से नजर नहीं आती हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। फिर हम इस तरह से एडवाइजरी जारी करते हैं और लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो ध्यान रखें। और ये कहीं ना कहीं ये प्रयास होने भी चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हम लोग कहीं ना कहीं विकास के नाम पर जो पहाड़ों को खोद रहे हैं, पहाड़ों का जो हम जिस तरीके से खनन कर रहे हैं, पहाड़ों में हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमें अपने नदी नाले बचाने की खास तौर पर जरूरत है। अगर हम अपने नदी नाले नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में स्थितियां काफी गंभीर हो जाएंगी। और जब तक हम लोग हिमालय को बसाने की हम लोग बार बार बात करते हैं पलायन, तो अगर हमें पलायन को खत्म करना होगा तो पहले हिमालयों को बसाना होगा। और हिमालय को बसाने के लिए मैं भी मानता हूं कि विकास जरूरी है, लोगों के घरों तक सड़कें पहुंचनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन हमें इसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये विकास कैसा हो, ये विकास इस तरीके का ना हो कि इसमें हम एक अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानियां ना सामने आए, जैसे कि पिछले कुछ समय से ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो हम लोग मिलकर स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के जो जानकार लोग हैं उनके साथ बात करें, विश्लेषक लोग हैं जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को जानते हैं, जो वैज्ञानिक हैं जिन लोगों की अच्छी खासी पकड़ है, हमें उन सब लोगों को साथ लेकर विकास कार्य करने चाहिए। ऐसे रोड मैप बनाने चाहिए कि कम से कम आपदाएं और कम से कम जो जानमाल का नुकसान हो, क्योंकि इसका सिर्फ एक जानमाल का नुकसान ही होता है, जो हमें समझना चाहिए जो इसका आर्थिक नुकसान होता है वो करोड़ों रुपए का होता है। अब जो सड़कें जो चाहे जहां मलबा गिरा है या जो सड़कें टूटी हुई हैं, इनको दोबारा बनाने में अच्छी खासी एक रकम लगेगी। कह सकते हैं कि करोड़ों रुपया मानसून के दौरान जिस तरीके से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं या और तरीके का जानमान हुआ है, मुआवजे के तौर पर चाहे सरकार पैसा देगी या कुछ, तो अगर हम अपनी तैयारियां पहले से बहुत ज्यादा पुख्ता रखेंगे तो ऐसी घटनाओं पर हम कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लगाम लगा पाएंगे, बड़ी दुर्घटनाएं हम लोग होने से रोक पाएंगे और इसका फायदा कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को भी मिलेगा, ये पैसा प्रदेश के विकास में काम आएगा। तो आप सबसे फिलहाल यही निवेदन है कि बारिश बहुत ज्यादा उत्तराखंड में इलाकों में हो रही है, खासकर पर्वतीय इलाकों में। अगर आप सफर में जा रहे हैं तो आप लोग बहुत सोच समझ कर सफर पर निकले, जब तक बहुत जरूरी काम ना हो अपने प्लान स्थगित कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय हालात काफी ज्यादा खराब है और सरकार के लिए भी हर जगह पहुंचना बहुत ज्यादा संभव नहीं है। जैसी भौगोलिक परिस्थितियां हमारे उत्तराखंड की है, कई जगहों पर आपको पैदल जाना पड़ता है और वहां से भी सड़क, और काफी दूर वहां से सड़क है और वहां से भी अगर जिस तरीके से सड़क का संपर्क टूट गया है और जिस तरीके से जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उफान पर हैं। बड़ी नदियों की बात करें तो काली नदी, गौरी नदी, धौली गंगा, इधर अलकनंदा, भागीरथी, ये सब नदियां काफी उफान पर हैं और कहीं ना कहीं ये एक फिलहाल के लिए काफी खतरनाक रूप ले रही हैं। जब तक इनमें जल स्तर कम नहीं हो जाता तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी सरकार का पूरी तरह से समर्थन दें। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपसे ऐसी ही खबरें जो है देश दुनिया के साथ ही उत्तराखंड को लेकर, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो वहां की खबरें भी आप तक अवगत कराऊं और आगे ऐसे ही जन सरोकार के मुद्दे में आप लोगों के सामने रखूं। और जब कोई ऐसी आपदाएं आती हैं तो उस पर भी हमें एक दूसरे को दोष देने की जगह हमें विस्तृत तौर पर विश्लेषण करने की जरूरत है। हमें इस पर जितना ज्यादा हो सके इस पर हमें विमर्श करना होगा, ताकि हम ऐसी घटनाओं को रोक सकें।